नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज की स्टोरी में आपको काफी मजा आएगा और साथ में कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए आप स्टोरी को पूरा जरूर सुनें और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक महात्मा थे जो बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। एक दिन वे अपने शिष्य रामदास के साथ देश भ्रमण को निकले। गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों नगर के बाहर ही एक मंदिर के पास अपना डेरा डाल लिया। अब गुरु जी ने रामदास को एक थैला देकर कहा, जा बेटा, नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद ला। पैसे कम देखकर रामदास ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी। लेकिन उनके पास और पैसे थे ही नहीं, सो मजबूरी थी। तब गुरुजी ने कहा कि इसमें जो भी चीज आ जाए वही खरीद ला। शिष्य जब बाजार से लौटा तो उसके पास बोरा भर कर सामान था। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? रामदास बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव में बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा। इसलिए एक थैले में ही इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही रामदास से बोले, बेटा, अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ रहना ठीक नहीं। रामदास बोला, गुरुजी, मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है, हर चीज एक ही भाव बिकती है, हमें यहीं डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज एक समान भाव से बिकती है, मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ जो चाहे वह खाओ पियो, सब एक ही भाव में। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने अपने शिष्य रामदास को काफी समझाया, मगर वह इस अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। अंततः हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़ अपने देशाटन पर आगे बढ़ गए। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रामदास रोज दोपहर को चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसों से खूब हलवा पूरी, मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा खाकर खूब मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी जता कर गए थे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने ले आया। दुकान मालिक ने चौपट राजा से कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई थी, सो गिर गई। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को बुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिलाया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी। राजा ने मजदूर को पकड़कर लाने का
आदेश दिया। तुरंत मजदूर को पकड़कर लाया गया। वह बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मास्की ने पानी ज्यादा डाल दिया होगा। अब मास्की को पकड़ने का आदेश जारी हुआ। जब मास्की को पकड़कर लाया गया तो उन्होंने कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था उसी समय रामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बट गया और गारे में पानी ज्यादा हो गया। अंततः रामदास को बुलवाया गया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिसे कहकर अपना दोष किसी और पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के तौर तरीके से अच्छी तरह वाकिफ न था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुना दी। सिपाही पकड़कर जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उनकी कही बात याद आने लगी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। हाय गुरुजी, कहाँ हो? बचाओ बचाओ। संयोग से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटककर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पर चढ़ाने ले जाया जा रहा है तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर चले आए। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर अपने शिष्य रामदास के पास पहुंची और उनसे सारी बातें जानी। उसके बाद गुरुजी ने रामदास के कानों में कुछ कहा और दोनों झगड़ने लगे। यह देख कोतवाल उनके पास आए और बोले, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? गुरुजी ने कहा, मैं इसके बदले फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। रामदास ने कहा, नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कोतवाल ने गुरुजी से पूछा कि आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये बातें राजा को बताई गई तो गुरुजी को राजा ने अपने पास बुलाकर कारण जानना चाहा। गुरुजी चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि उसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये गूढ़ रहस्य की बात है महाराज। आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि रामदास को हटाए और मुझे फांसी पर चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, वह गूढ़ रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक न रामदास को फांसी चढ़ने दूंगा न तुम्हें। गुरुजी ने फिर राजा को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी राजा के पास जाकर धीरे से बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके यह पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए महाराज और मुझे फांसी पर चढ़वाइए ताकि मैं सीधे स्वर्ग जा सकूं। समय बीता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष है। वाह जी वाह! राजा हाथ नचाकर बोला, इतने गूढ़ रहस्य की बात मुझसे छुपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी पर तुम नहीं चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज,
मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा। जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत ना जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में देखते ही देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। मित्रों, इस प्रकार गुरु जी की सूझबूझ से उस राज्य के प्रजा को चौपट राजा के शासन से मुक्ति मिल गई। मित्रों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।